हम देखते हैं कि हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। ये इससे पहले हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख चुके हैं। ये जो पिजन होल प्रिंसिपल है, ये भी हमारे पास एक सिंपल सा केस है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास 10 कबूतर हैं, 10 पिजन्स हैं और आपके पास जो पिजन होल्स है, पिजन होल्स जहाँ वो आपने कबूतरों को रखा हुआ है, मतलब वो आपके पास 11 है। अगर आपके पास 10 कबूतर और 11 है तो फिर तो इजीली आप जो 10 कबूतर है उनको 10 पिजन्स हैं उनको आप हर एक को लैदा रख लोगे हर पिजन होल में, और आपके पास एक पिजन होल खाली भी बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास जो नंबर ऑफ पिजन्स है वो नंबर ऑफ पिजन और होल से ज्यादा है। जो आपके पास कबूतर हैं वो उन खानों से ज्यादा है जहां आपने कबूतर रखने हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10 कबूतर है और 9 आपके पास ऐसे खाने हैं, ये 9 ऐसे पिजन होल्स हैं जहां वो कबूतर रहते हैं। 10 कबूतरों को अगर आपने 9 पिजन होल्स में एडजस्ट करना हो तो लाजमी ऐसा होगा कि आपके पास किसी एक पिजन होल के अंदर 2 कबूतर आएंगे। ठीक है, तो ये जो पिजन होल प्रिंसिपल है ये आपको यही बताता है कि अगर आपके पास जो पिजन होल्स है वो आपके पास कम है और पिजन ज्यादा है तो आपके पास ऐसा ही होगा कि किसी एक जो पिजन होल है उसके अंदर 2 पिजन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये हमें स्टेट करता है इफ k is a positive integer and k plus 1 or more objects are placed into k boxes। क्या है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और जबकि आपके पास के बॉक्सेस के अंदर के प्लस 1 आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो मतलब अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं उसके अंदर आपने 3 ऑब्जेक्ट्स, उन 2 बॉक्सेस के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स को टोटल को एडजस्ट करना है, तो इसका मतलब आपके पास लाजमी जो उनमें से एक बॉक्स होगा उसमें क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल भी देख लें कि अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, आपने 3 ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, तो एक के अंदर अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो दूसरे के अंदर आपको ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट्स ही रखने पड़ेंगे। सिमिलरली इस केस में भी इसका मतलब है कि आपके पास किसी एक में 2 होंगे। ठीक है, इसमें भी आपके पास यही चीज बताई गई है कि अगर के आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, के प्लस 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आपको किसी एक बॉक्स के अंदर के बॉक्सेस के अंदर रखने हो तो लाजमी एक बॉक्स के अंदर 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके पास पड़े होंगे। देन देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं इसका पिजन और प्रिंसिपल का प्रूफ। इसी को हम पिजन और प्रिंसिपल कहते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास के पिजन होल्स है और के प्लस 1 पिजन है तो लाजमी आपके पास किसी एक बॉक्स के अंदर 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। ये सिंपल सिर्फ जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट के बॉक्सेस से ज्यादा हो तब है। के थे बॉक्सेस, एक ऑब्जेक्ट ज्यादा था तो किसी एक के अंदर 2 या उससे ज्यादा आपके पास आपने ऑब्जेक्ट्स रख दिए। इसका प्रूफ देखते हैं। किसी भी थ्योरम को जब आप प्रूफ करते हो तो आप देखते हो कि आप तो यहाँ ये करते हो कि उसको जो गिवन है उसको लेके चले जाते हो और जो है प्रूफ जो है वो कर देते हो। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आपके पास आप क्या करते हो कि जिस चीज को आपने प्रूफ करना है उसका कंट्राडिक्शन ले लेते हो, कंट्रापोजिटिव ले लेते हो, फिर आप उसको लेके चलते हो और फिर जो गिवन है उसका आपके पास जो गिवन है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंट्राडिक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास वो जो चीज है वो प्रूव हो जाती है। जैसे अब हमें पता है कि जब हमारे पास हम जो है हमें पता है कि हम के प्लस 1 जो गिवन है कि के प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है के बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, और प्रूफ करना है कि आपके पास एक बॉक्स जो है वो 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या की, हमने ले ली कंट्रापोजिटिव इसकी। हमने कह दिया कि सपोज दैट नन ऑफ द के बॉक्सेस कंटेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब आपके पास प्रूफ था कि वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि आपके पास जो एक बॉक्स है उसके अंदर 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं।
तो हमने कंट्रापोजिटिव पॉजिटिव लेने का मतलब यही होता है कि आप जो प्रूफ कर रहे होते हो उसका कॉम्प्लीमेंट लेके उसे सपोज कर लेते हो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आपके पास एटलीस्ट वन बॉक्स का मतलब है कोई भी बॉक्स, नन ऑफ द के बॉक्सेस कंटेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ये हमने क्या ले लिया है कि हमारे पास सपोजिशन है कि किसी भी के बॉक्सेस के अंदर, किसी भी एक बॉक्स के अंदर भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पड़े। ठीक है, इसका मतलब है जो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास के हैं। जब आपके पास के बॉक्सेस हैं उनमें से किसी के अंदर भी एक से ज्यादा नहीं पड़ा हुआ तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम के ही हो सकते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हैं, लेकिन हमारे पास गिवन है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो k+1 है। इसका मतलब है ये जो आ गई है इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो है ये कंट्रापोजिटिव आ गई है कि आपके पास के बॉक्सेस के मौजूद है तो के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन गिवन में आपके पास k+1 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब है आपके पास लाजमी ऐसा होगा कि आपके पास k+1 अगर ऑब्जेक्ट्स है तो आपके पास वो किसी के अंदर, के बॉक्सेस के अंदर जो मौजूद है k+1 ऑब्जेक्ट्स तो किसी एक बॉक्स के अंदर दो या उससे ज्यादा पड़े होंगे। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये हम कंट्रापोजिटिव लेके चले और उसकी कंट्राडिक्शन आ गई तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो होल्ड कर गया है। ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसी पिजन होल प्रिंसिपल को डिरिचलेट ड्रॉअर प्रिंसिपल भी कहते हैं। डिरिचलेट ड्रॉअर प्रिंसिपल। इसकी नेक्स्ट एक क्रोलरी है। क्रोलरी हमें ये बता रही है कि अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट विद k+1 और मोर एलिमेंट्स टू अ सेट विद k एलिमेंट्स इज नॉट वन टू वन। मैंने आपने जब लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उससे पहले हमने पढ़ा था काउंटिंग फंक्शंस। तो काउंटिंग फंक्शंस में हमने वन टू वन फंक्शंस भी निकाले थे कि आपके पास जो है मैक्सिमम कितने, मतलब हाउ मेनी वन टू वन, कितने वन टू वन फंक्शंस ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जब आपके पास एक जो सेट ए है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा आ जाते हैं फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट बी, अब कोई भी फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट तक होता है तो डोमेन के एलिमेंट्स अगर आपके पास ज्यादा आ जाते थे रेंज के एलिमेंट्स से तो आपके पास जो फंक्शन है वो वन टू वन नहीं होता। तब आपके पास ये जो क्लोडरी है वो भी यही बता रही है कि फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट विद k+1। इसका मतलब है एक सेट जिसमें k+1 और मोर एलिमेंट्स हैं टू अ सेट विद k एलिमेंट्स इज नॉट वन टू वन। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि जब आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स और मेन के एलिमेंट्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो जो आपके पास फंक्शन होता है वो वन टू वन नहीं होता। तो यही चीज़ हम, ये वाली चीज़ ये हमने देखी थी इससे पहले, क्योंकि आपके पास ऐसा होगा कि अगर इसमें आप k+1 एलिमेंट्स ले रहे हो, इसमें k ले रहे हो, हर एक की कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास जब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है तो वो जो पहले से मौजूद एलिमेंट है जिसपे मैपिंग हो चुकी है उसमें से किसी के ऊपर जाकर मैप हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब आपके पास दो डोमेन की वैल्यूज के लिए दो डोमेन के एलिमेंट्स पे सेम वैल्यूज आ जाती हैं तो आपके पास वो फंक्शन वन टू वन ही नहीं रहता। ये इसकी क्रोलरी थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपने ये ऐसे ही है कि अगर आपने कहीं कि 367 पीपल है तो आपके पास जो 367 पीपल है तो उसमें लाजमी ऐसे होगा कि जो दो लोग हैं कम से कम उनकी सेम बर्थडे होगी, क्योंकि आपके पास टोटल पॉसिबल जो डेज हैं वो 366 है। तो अगर 367 पीपल की बर्थडेज देखी जाएंगी तो लाजमी ऐसा भी होगा कि उनमें से दो लोगों की बर्थडे सेम हो। कि अगर आप 366 लोगों को डिफरेंट डेज पे बर्थडेज उनकी बता देते हो कि ये इस डे पे उनकी बर्थडे है तो एक डे आपके पास बाकी बचता है। एक 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 366 डेज पे मुख्तलिफ 366 पीपल के बता देते हो, लेकिन आपके पास एक मतलब
शख्स ऐसा बच जाएगा, एक पर्सन, कि जिसकी आपके पास बर्थडे एग्जैक्टली उन्हीं 366 डेज में होगी, क्योंकि आपके पास पॉसिबल जो डेज हैं वही 366 है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। ये हमारे पास है, इसको हमने कह दिया जनरलाइज। पहले हमने देखा पिजन होल प्रिंसिपल। इस जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल में बेसिकली ऐसे है कि उसमें ऐसे था आपके पास सिंपल कि अगर एन के प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स थे तो उनको हमने के बॉक्सेस में रखना था, ठीक है। अब ये बेसिकली ऐसे है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो बॉक्सेस के मल्टीपल्स हैं। उसमें तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ऐसे। अब ये इसमें ये होगा कि आपके पास जो k प्लस 1 की बजाय ऐसे है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो मल्टीपल हो जाएंगे बॉक्सेस के, कि बहुत सारे जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने कुछ कम बॉक्सेस में रखना है। जैसे अगर आपके पास 16 ऑब्जेक्ट्स है, आपको उन्हें 4 बॉक्सेस में रखना है। 16 ब्लैक्स को 4 बॉक्सेस में कैसे एडजस्ट करोगे? आपको पता है कि इसका मतलब है कि क्लास में किसी एक जो बॉक्स है उसमें 3 या उससे ज्यादा आ जाए, 2 या उससे ज्यादा की बजाय उससे ज्यादा, तो कम से कम आपके पास 2 या उससे ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन उसमें 4 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह मल्टीपल्स आते हैं। इसको हम देखते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस। ये जो आपके पास n है बेसिकली ये k बॉक्सेस का मल्टीपल होगा, कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने k बॉक्सेस के अंदर रखना है। तो आपके पास लाजमी ऐसा होगा, देन देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट n बाय k। ये आपके पास सीलिंग फंक्शन ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा कैलकुलस वगैरह में। ये हमारे पास इसको जो कहते हैं ये हमारे पास होता है सीलिंग फंक्शन। इसको हम अभी भी देखते हैं क्या होता है। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल अब आपके पास यही कह रहा है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें k बॉक्सेस के अंदर रखा जाए तो लास्ट में देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट, लाजमी किसी एक बॉक्स के अंदर इतने, कम से कम इतने ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। अब ये क्या चीज है? ये जो टर्म है ये आपके पास होता है सीलिंग फंक्शन। ये ऐसे ही है कि अगर आप 3.5 का सीलिंग ले रहे हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ये लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस रियल नंबर। अगर आप किसी भी ये जो आपके पास जो ये डिवाइड करने के बाद कोई भी इंटीजर आ रहा है, कोई भी रियल नंबर आ रहा है, जब आप इसके ऊपर सीलिंग फंक्शन लगाओगे तो इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर। अब यहाँ पे आपके पास ये रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब है जो इसका लीस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा होगा वो क्या होगा, लीस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा होगा वो 4 है। तो अगर आपके पास ये जो n ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने भी कहा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 16 जो पिजन्स हैं उनको आपने रखा हो 5 बॉक्सेस के अंदर, तो आपके पास कम से कम एक बॉक्सेस के अंदर कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें n बाई k मीन्स 16/5। 16/5 जब आप लोगे क्या आएगा आपके पास 3.5 3.5 आएगा। इसका मतलब किसी कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके अंदर आपके पास 4 पिजन्स पड़े हो या 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास n 8 हो, k 5 हो, तो आपके पास n बाय k 8/5 1.6। अब ये 1.6 तो हम ऑब्जेक्ट नहीं ना होगा, 1.6 नहीं, जिसका मतलब आप सीलिंग कम से कम आपके पास एक बॉक्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे 2। हम इसका भी प्रूफ उसी पैटर्न पे करते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव ले लेते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन या फिर इसको कहेंगे कि हम इस थ्योरम का प्रूफ करें तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारे पास प्रूफ है, कॉन्ट्रापोजिशन लेने का मतलब होता है कि जो आपके पास चीज जिसको प्रूफ करना है आपने उस चीज जिसको प्रूफ करना है उसका कॉम्प्लीमेंट लेके उसे सपोज कर लेना है। फिर आपके पास अगर गिवन जो है उसकी ऑपोजिट चीज आ जाती है तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है और आपका प्रूफ थ्योरम का हो जाता है। अब हम विल प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन मोर देन n over k सीलिंग माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ये था कि एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग
एटलीस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स, हम इसको कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो हमारे पास क्या बन गया कि नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंटेन मोर देन दीज ऑब्जेक्ट्स। अब ये अगर मैं लेती हूँ तो अब ये -1, ये आपके पास अगर n/k -1, जैसे हमने ऊपर ये वाला जो टर्म हमारे पास 2 -1, तो ये आपके पास क्या आ रही थी 1। तो अगर हम के कोई भी बॉक्सेस इससे एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा कंटेन नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लिया कि नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंटेन मोर देन दीज ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है n डिवाइडेड बाय k, इसका सीलिंग फंक्शन आ रहा है 2, n डिवाइडेड बाय k प्लस 1 अगर आप करते हो तो ये आपके पास आता है 1.6 प्लस 1 2.6। तो आप देखते हो कि n ओवर k जो सीलिंग है, n ओवर k सीलिंग इज लेस देन n ओवर k प्लस 1। यही चीज बनती है n ओवर k इज लेस देन n ओवर k प्लस 1। ये वाली चीज आपके पास होल्ड करती है, तो आपने ये वाली इसी चीज को लेके चलना है। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एट मोस्ट, तो इसका मतलब है ये आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है। हमने दोनों तरफ एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी 1। जब आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये टर्म कैंसिल होगी और आपके पास रिजल्ट ये आया। अब इसमें के को आपने दोनों तरफ डिवाइड किया है तो आपके पास जो टर्म बची है वो क्या आ गई है, क्योंकि हम अपने गिवन का कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ जाता है तो आपके पास थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो अब आपने जब के को मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज लेस देन n। इसका मतलब है आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो लेस देन n आ रहे हैं। ये आ रहे हैं ना आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये कह रहे थे ना हम, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो ये है। अब ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो लेस देन n आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन में आपके पास यही चीज है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस। अब ये n ऑब्जेक्ट्स से लेस आ गए, इसका मतलब आपके पास क्या आ गई है, n ऑब्जेक्ट्स से लेस, which implies that total number of objects is less than n. This is contradiction, क्योंकि आपके पास n objects हैं जो k boxes में पड़े हैं, तो ये contradiction आ गई है। Since given that there are n objects which have to be placed, तो इससे आपके थ्योरम प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी थ्योरम से रिलेटेड एक नोट भी है। वो ये कि बाज़ बात हमें प्रॉब्लम जब यही पूछने की बजाय कि आपके पास इसमें जो है इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अ कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम आस्क्स फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये पूछा जा सकता है सच दैट एटलीस्ट r ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी इन वन ऑफ द बॉक्सेस। आपसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पूछ लें कि मिनिमम हम कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जबकि आपके पास इतना ये गिवन हो कि एटलीस्ट r जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो के बॉक्सेस में प्लेस है। जब आपने इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो बॉक्सेस के अंदर तब आप कैसे करेंगे। अब ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि आपको r जो कम से कम ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी के बॉक्सेस में प्लेस कर देने हैं और आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने रखे जा सकते हैं वो पूछ लेना है। कि आपको आपसे कैपिटल एन पूछा जाएगा कि कैपिटल एन क्या होगा। इस केस में आपका जो जनरलाइज प्रिंसिपल हमें ये भी बताता है, वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, द जनरलाइज प्रिंसिपल टेल्स अस दैट देयर मस्ट बी r ऑब्जेक्ट्स इन वन ऑफ द बॉक्स। कि आपको ये बताया हो कि r ऑब्जेक्ट्स जो है इनमें से इन बॉक्सेस में से किसी एक में पड़े हैं, लेकिन हमें मिनिमम n ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट तभी होल्ड कर सकती है जब आपके पास n/k ग्रेटर देन इक्वल टू r हो, सच डैट कि आपके पास ये जो कैपिटल n है वो इस चीज के इक्वल हो। तो जब आपके पास ऐसे केसेस में आपने n निकालना है तो आप किस चीज को यूज करोगे, आप इन टर्म्स को यूज करते हुए अपना कैपिटल n निकाल सकते हो, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हो जो आपने प्लेस करने हैं। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू k इंटू r माइनस 1 प्लस 1 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी।
ये जो इनक्वालिटी है यही वो इसके करस्पॉन्डिंग को स्मॉलेस्ट इंटीजर आता है जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं वो रखे गए हों किसी भी वन ऑफ द बॉक्सेस में से। अगर आप इसमें आर आपके पास गिवन हो एटलीस्ट 2, के आपके पास 3 हो, तो आप देखोगे कि आपके पास इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए आप एन की वैल्यू निकालोगे कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इतने हैं। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी देखते हैं। आपने जो जनरलाइज प्रिजनर प्रिंसिपल पढ़ा, अमंग 100 पीपल देयर आर एटलीस्ट, अब हमारे पास 100 पीपल है तो कितने हमारे पास 100 लोग हैं, तो हमने ये देखना है कि एक महीने के अंदर मतलब कितने लोग सेम महीने में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि टोटल मंथ्स आपके पास 12 है, तो 100, तो अब आपके पास 12 जो है वो क्या है, बॉक्सेस, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 100, तो n डिवाइडेड बाय k, एटलीस्ट इतने n डिवाइडेड बाय k सीलिंग फंक्शन, एटलीस्ट इतने जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम बॉक्सेस में आएंगे। तो आपके पास 100 डिवाइड बाय k, ये 9 वो लोग होंगे जो सेम मंथ में पैदा हुए होंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, ये नोट से रिलेटेड है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दैट एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड। अब इसमें आपको कह दिया गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब ये मिनिमम नंबर ऑफ हमने जो स्टूडेंट्स हैं वो निकालने हैं। अब इसमें हमने कैपिटल एन देखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल वो क्या है। तो आपके पास एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड। अब 6 एटलीस्ट 6 विल ग्रेड रिसीव द सेम ग्रेड, एटलीस्ट 6 आपको दे दिया है, इसका मतलब है आपको बता दिया कि किसी एक जो बॉक्स है उसके अंदर इतने मौजूद है, आर मौजूद है, किसी एक बॉक्स के अंदर आर ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, तो मतलब आपके पास आर 6 है। टोटल एन आपने मिनिमम नंबर निकालने हैं, और साथ क्या आपके पास गिवन है देयर आर 5 पॉसिबल ग्रेड, और आपके पास जो पॉसिबल ग्रेड्स हैं या पॉसिबल जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 5 है, कि आपके पास 5 है। हमें पता है जब हमने एन इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है तो लाजमी ऐसा होगा कि आपके पास ये जो इनक्वालिटी है वो इसको फॉलो करेगी, सच दैट at least 6 n divided by k ceiling function is greater than equal to r, ठीक है, सच दैट जो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं दैट इज इक्वल टू k इंटू r माइनस 1 प्लस 1। एन आपके पास k गिवन है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आप इसमें k और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आप देखते हो कि आपका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर n है वो क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, अगर आप इसमें से एक निकाल देते हो कि +1 नहीं लेते तो आपके पास 25 है। 25 का मतलब है आपके पास किसी 25 अब अगर आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 5 लोग हैं 5 लोग हैं ना, तो वो सेम ग्रेड रिसीव कर सकते हैं, लेकिन 6 रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन हमें पूछा गया है डेट एट लीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जब हमने ये वाली चीज लगाई k इंटू आर माइनस 1 प्लस 1, एन हमारे पास क्या आ गया, 26 स्मॉलेस्ट इंटीजर एन आ गया। और यही हमने देखना था कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में, कि उनमें से जो 6 है विल रिसीव द सेम ग्रेड, तो वो हमारे पास 26 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं।